नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज कमजोरी है। फिलहाल निफ्टी की तरफ देखें तो लगभग 9400 के स्तर के आसपास है। दिन के निचले स्तरों पर वहीं 140 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मिड कैप्स की बात करें तो आज यहां पर ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है। 1% ज्यादा की कमजोरी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर्स में अदानी एंटरटेनमेंट है, जहां पर 7.5% तक की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइज के साथ साथ हैवेल्स, बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पावर यहां पर भी 4% तक की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। डिवीज लैब 3% नीचे है। रिलायंस कम्युनिकेशन, बायोकॉन जैसे शेयरों में भी 3% तक की कमजोरी है। लेकिन मिड कैप के कुछ शेयर्स जहां पर हरा निशान देखने को मिल रहा है, उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज है। नतीजे भी आए थे, 1.5% फिलहाल हरा निशान यहाँ पर देखने को मिला। मैरिको 0.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। ओबरॉय रियल्टी, राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे कुछ शेयर है जहां पर 0.5% तक की तेजी बनी हुई है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर एक आसान तरीका है फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ने के लिए आपको जी बिजनेस के पेज पर जाना होगा और वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज के सवालों के जवाब देने के लिए पंकज जैन हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त फोन लाइन पर है अनिल गुवाहाटी से सवाल पूछने के लिए। अनिल, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है। नमस्ते, मैं अनिल प्रसाद बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। मैंने 75 रुपीज पे आंध्रा बैंक के शेयर लिए थे 500। ठीक है, तो इस पे अभी मतलब लॉन्ग टर्म का व्यू है 3 मंथ के लिए। 3 मंथ पे इसको क्या मतलब होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? ठीक है। 75 की इनकी खरीद है, फिलहाल काफी नुकसान है। 61 का स्तर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। आज ओवरऑल बैंक्स में कमजोरी है, यहाँ पर भी 1% तक का कट देखने को मिल रहा है। पंकज जी, जहां तक आंध्रा बैंक का सवाल है, अगले 6 महीने के लिए क्या आउटलुक है आपका, क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखो, जो एक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में जो रैली देखने को मिली थी पिछले 3-4 महीने में, एंड इंक्लूडिंग मिड कैप पीएसयू बैंक, दो आई डोंट कंसिडर आंध्रा बैंक टू बी द बेस्ट ऑफ मिड कैप पीएसयू बैंक। इट्स जस्ट दैट कि आपने ऊपरी स्तरों पे लिया है, जो इसका ऑलमोस्ट 52 वीक हाई है, 76-77 तक ये स्क्रिप्ट गया था अभी रिसेंट टाइम में। ऑलमोस्ट आपने पीक पे लिया हुआ है और वहाँ से करेक्शन सेट इन हो गई है। अगर हम पिछले 3-4 तिमाही के रिजल्ट देखें तो बहुत एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं है आंध्रा बैंक के। तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आपका एक 3 महीने का रुझान हैगा, 54 रुपये का फिर भी एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। दो आई डोंट एक्सपेक्ट कि उतनी डीप करेक्शन स्टॉक में जानी चाहिए, बट एक 54 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मे बी यू कुड होल्ड ऑन टू योर पोजीशन एंड गिवन अ अपॉर्चुनिटी, जब भी अगर स्टॉक में रैली आए, आई वुड सजेस्ट कि आंध्रा बैंक से आप क्विट करिए एंड गो टू अ बेटर बैंक। जो टॉप लाइन पीएसयू बैंक है, या तो उनमें जाइए, समथिंग लाइक अ बैंक ऑफ बड़ौदा और अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या जो टॉप लाइन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, समथिंग लाइक अ इंडसइंड बैंक, अगर उभरते बैंक में समथिंग लाइक अ डीसीबी बैंक, उनमें लेके जाइए। आंध्रा बैंक संभव मेरे को एक लंबी रेस का घोड़ा नहीं लगता। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू बी अ वेरी मोमेंटिश पॉजिटिव स्टॉक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। ओके, तो आंध्रा बैंक वैसे भी इसके एनपीए को लेकर कंसर्न भी है। छोटे मझोले जितने भी बैंक हैं उनके एनपीए को लेकर काफ़ी कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसी भी रैली में यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, ये पंकज की राय है। और इसके अलावा जो टॉप लाइन बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, वहाँ पर यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं, इंद्रप्रीत नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते, मेरे पास जीपीआई है, गोदावरी पावर। ये मेरे 200 शेयर्स हैं एट द रेट 105। और एक क्वेश्चन और था मेरा, इट वाज रिगार्डिंग एप्टेक। आई हैव टू एट द प्राइस ऑफ 225 300 शेयर्स। तो ये दोनों स्टॉक में मुझे क्या करना चाहिए? एप्टेक आपने किस भाव में लिया था? 225 के रेट। 225 के भाव पे लिया था। और उस पर कितने टाइम का व्यू है? मेरा बेसिकली शॉर्ट टाइम का ही व्यू था, अराउंड 1 to 2 मंथ्स का। तो ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज तो हो ही गए हैं। तो इसमें क्या करूँगा? ठीक है पंकज, इनके पास 2 सवाल हैं इनके। एक तो गोदावरी पावर पे इनका सवाल है, 200 शेयर्स हैं, 105 की इनकी खरीद है। हल्का यहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है और आज गोदावरी पावर का शेयर भी देखें तो करीब 3.5% की कमजोरी के साथ आज ये ट्रेड कर रहा है। और दूसरा जो स्टॉक है इनके पास एप्टेक का, यहाँ ये स्टॉक इन्होंने 225 के भाव पर लिया था। शॉर्ट टर्म व्यू है दोनों में ही, क्या राय होगी आपकी? देखो, अगर रिवर्स क्रोनोलॉजी से चलें, एप्टेक ने हाल ही में अगर 2-3 महीने पहले 230-240 का हाई बनाया था, एंड देयर आफ्टर वी हैव सीन एक डिसेंट सी शार्प करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है। अगर आपका रवैया 2-3 महीने का है, आई थिंक इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करिए। दो स्टॉक इज़ अ डिसेंट स्टॉक। एक अगर हम मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में देखें, एप्टेक एक अच्छा स्टॉक है, डिसेंट परफॉर्मेंस भी है, बट बहुत ज़्यादा रैली इसने दिखी थी। अगर पिछले 1 साल के या 9 महीने के चार्ट दें, काफ़ी स्मार्ट रैली स्टॉक में दिखी थी, थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो गया था।
तो आई वुड सजेस्ट यू कुड स्टे विद द एपटेक, बट इसको अपने 1 से 3 महीने के टाइम पीरियड को जोन को एक्सटेंड करके करीब 1 से 6 महीना कर दीजिए, एंड यू कुड गेट टू लेवल्स बैक टू से 215 225 काइंड ऑफ थिंग। जहाँ तक GPIL है, गोदावरी पावर इस्पात की बात है, अगेन आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्टॉक, फंडामेंटली डिसेंट स्टॉक है। अगर पिछले 1 साल में अगर हम देखें, स्टॉक ने डिसेंट रैली भी किया है, एंड इट्स जस्ट दैट एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, एक डिसेंट डिविडेंड भी ये स्टॉक देता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका एक शॉर्ट टर्म नज़रिया है 87 एक इसका स्टॉप लॉस बनता है, एंड विद दैट काइंड ऑफ स्टॉप लॉस यू कुड स्टे ऑन विद GPL, बट ऑन द होल आई थिंक दोनों ही स्टॉक एक होल्ड कैटेगरी के स्टॉक है, नथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। ऑलराइट, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है गोदावरी पावर के अंदर। फिलहाल 93 का स्तर देखने को मिल रहा है। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए अब एक लाइव दर्शक है, राजवीर हैं झारखंड से। राजवीर जी नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? राजदीप बोल रहा हूँ जी, बताइए। 1000 शेयर 700 शेयर है गीतांजलि जेम्स का 74 के रेट से। ठीक है, कब खरीदा था आपने? यही करीब 1 महीना पहले। ठीक है, तो अभी कितना समय और दे पाएंगे? काफी नुकसान हो रहा है आपको। 6 महीने। ठीक है, पंकज जी गीतांजलि जेम्स जो खरीद है 74 रुपये 50 पैसे की है, क्वांटिटी है 700 और 6 महीना और इसको रख सकते हैं। फिलहाल तो काफी नुकसान भी हो रहा है, क्या करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखो, फंडामेंटली तो एक क्विट वाला शेयर है। आई थिंक इसमें बीच बीच में हम देखते हैं कि मोमेंटम आ जाता है। पिछले दिनों या अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें, बीच में हमने देखा था 2 बार स्टॉक में मोमेंटम आया, एंड दैट वाज मोर टू डू विद जब जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में मोमेंटम आता है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है, एंड जनरली एक मिड कैप स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला था। बट फंडामेंटल स्टॉक के वीक हैं। अगर हम पिछले 5, 6, 8 क्वार्टर्स की भी बात करें, या आज से 1-1.5 साल पहले काफ़ी सीरियस नेगेटिव कंट्रोवर्सी में भी था ये स्क्रिप और ये मैनेजमेंट। सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा स्टॉक नहीं है कि जिसको पकड़ के रखना चाहिए। यू शुड प्ले विद बेटर क्वालिटी स्टॉक, बेटर क्वालिटी मिड कैप स्टॉक, और जेम एंड ज्वेलरी स्पेस में ये अगर प्ले करना है तो गीतांजलि जेम से बेहतरीन स्टॉक हैंगे। आई थिंक जो रिंग लीडर रहेगा टाइटन इज़ वन ऑफ द बेटर शेयर्स। सो आई वुड सजेस्ट कि इस स्टॉक से आप बाहर आइए, जहाँ भी आपको मौका मिले बाहर आइए। डजेंट मैटर छोटा मोटा आपको नुकसान हो रहा है, बट मे बी टुडे इज़ नॉट द राइट डे। आजकल पिछले 2-3 दिन से मार्केट में करेक्शन चल रही है, बट जब भी मोमेंटम वापस आए आई स्टॉक से आप बाहर आइए। ओके, तो गीतांजलि जेम से यहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी, कहीं पे ही मौका मिले, और इससे बेटर स्टॉक्स जैसे कि टाइटन है और दूसरे ज्वेलरी काउंटर्स हैं वहाँ पर निवेश करने की राय पंकज की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, तुलसी जैन। तुलसी जी नमस्कार। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैडम, क्लियर आ रही है। पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास टाटा मोटर है जी। 449 के लिए 55 शेयर है मैडम। ओके, और कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं आप? हाँ मैडम, होल्ड आज इंट्राडे के लिए दिया मैडम। इंट्राडे के लिए लिया था आपने? Yes, sir. और नतीजे भी आने वाले उसी व्यू से लिया था आपने, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हाँ, कंपनी? उसी व्यू से लिया था मैडम। जी, चलिए, टाटा मोटर्स के नतीजे भी अभी आ जाने वाले हैं और उस पर नज़र भी है। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू में करीब थोड़ी कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, मुनाफे में 56% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने का अनुमान है, लेकिन नतीजों से पहले अच्छे हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 2% की मजबूती 1% की मजबूती टाटा मोटर्स के शेयर्स में इस वक्त देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, प्रकाश क्या राय होगी? इन्होंने इनका शॉर्ट टर्म व्यू ही है टाटा मोटर्स में, और आज रिजल्ट भी आने वाले हैं, और रिजल्ट से पहले हल्की हरे निशान में कारोबार कर रहा है ये ट्रेड, और इनको भी हल्का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। क्या राय होगी आपकी टाटा मोटर्स पर? देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड किया है या बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड किया, आज करीब 445 के करीब की मार्केट में ओपनिंग थी और उसके बाद स्टॉक 7-8 रुपये ऑलरेडी रैली कर चुका है, एंड आई थिंक 446 बिकम्स योर स्टॉप लॉस। एक 446 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मे बी यू कुड स्टे विद द स्टॉक। और अगर हम देखें पिछले 2-1 महीने में 420-422 से स्टॉक यहाँ पर करंट लेवल्स तक रैली कर चुका है। सो आई थिंक ऑन अ ब्रॉडर बेसिस वैल्यूएशंस अच्छी हैंगी। अगर आपको एक लंबी अवधि के लिए शेयर रखना है, अच्छा स्टॉक हैगा, डिसेंट वैल्यूएशंस पे मिल रहेगा, बट इफ़ यू ट्राई टू कंपेयर विद द मोमेंटम ऑफ समथिंग लाइक अ मारुति, आई थिंक तो थोड़ा पिछड़ जाता है। बट क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपका एक इंट्राडे व्यू है, एक 446 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन में बरकरार रहिए। मे बी स्टॉक कुड अचीव लेवल्स क्लोजर टू 460 फॉर द डे। तो बने रहने की सलाह है आपको टाटा मोटर्स के अंदर। फोन लाइन पर इस वक्त सवाल पूछने के लिए सुशील है अकोला से। सुशील जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? सुशील जी नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें।
चलिए, सवाल इनका मैसेज के जरिए भी है और बजाज हिंदुस्तान को लेकर इनकी क्वेरी आई है। ये पूछना चाहते हैं कि 865 क्वांटिटी नॉन एलईवी है 15 रुपये 75 पैसे पे और लगभग इनकी खरीद के आसपास ही है, लेकिन क्वांटिटी को देखते हुए क्या सलाह रहेगी पंकज आपकी? फिलहाल लाल निशान 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है आज 15 रुपये 10 पैसे पर, क्या करना चाहिए? देखो, एक तो समहाउ आई फील जो एक शुगर साइकिल, पॉजिटिव शुगर साइकिल चल रही थी, जो शुगर साइकिल में बूम चल रहा था, जिसकी वजह से हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा था शुगर स्टॉक्स ने बड़ी स्मार्ट रैली दिखाई थी, वो शायद बूम अब ख़त्म हो गया एंड स्टॉक्स आर स्लोली ड्रिफ्टिंग डाउन। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक्स में जो एक ऊपर की वैल्यूएशन थी वो ख़त्म हो गई, बट स्टॉक्स आर ड्रिफ्टिंग डाउन। मोमेंटम, जो एक पॉजिटिव मोमेंटम था, जो एक मंथली चार्ट्स पे हर मंथ में हम देख रहे थे पॉजिटिविटी आ रही थी, वो शायद अब ख़त्म हो गई है। बजाज हिंदुस्तान अमंग द शुगर स्टॉक्स आई थिंक दिस वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। 22-23 रुपये से अब ये भी ड्रिफ्ट कर रहा है। सो आई सजेस्ट कि इट्स बेटर टू क्विट बजाज हिंदुस्तान। डेट को लेके इश्यूज़ हैंगे एंड जैसा मैंने कहा कि अब शुगर साइकिल का बूम शायद ख़त्म सा हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि बजाज हिंदुस्तान में अभी आपको सिर्फ 70-80 पैसे का नुकसान आएगा। मे बी नॉट टुडे बट मे बी नेक्स्ट फ्यू डेज़ कहीं ना कहीं आपको बजाज हिंदुस्तान से क्विट करना चाहिए। ओके, तो बजाज हिंदुस्तान से एग्जिट करने की राय यहाँ पर पंकज की तरफ से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मथुरा से, विजय नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास आरबीएल बैंक के शेयर हैं 350, 376 के प्राइस पे। किस भाव पे लिया था आपने? जी, ये किस भाव पे लिया था? के प्राइस पे जी, आरबीएल बैंक। जी, आरबीएल बैंक आपने किस भाव पे लिया था, ये बता पाएंगे? मैम 376 के प्राइस पे लिया था, 350 शेयर। 350 शेयर्स आपने लिए थे, 376 के भाव पर लिए थे? यस। अच्छा, और यहाँ पर आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है? मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया 1-2 साल का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मुझे और ऐड करने चाहिए और किस लेवल पे और ऐड करने चाहिए? बिल्कुल, सवाल ले लेते हैं आपका और कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पर आपको हो रहा है, 370 की इनकी खरीद थी और अच्छा मुनाफा हो रहा है। आरबीएल बैंक इस वक्त 530 के आसपास ये स्टॉक आज ट्रेड करा, हालांकि आज कमजोरी इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। खैर, आरबीएल बैंक पे काफ़ी सारे सवाल भी आ जा रहे हैं। फेसबुक से भी हमें एक मैसेज आया है अमित सिंह का, यहाँ पर इनको भी यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो रहा है। अमित सिंह के पास 50 शेयर थे आरबीएल बैंक के, 475 के लेवल की इनकी खरीद थी और यहाँ पर भी इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। पंकज, आरबीएल बैंक कैसे दिखाई दे रहे हैं चार्ट? वैसे एक साल का अगर ट्रेंड देखें तो काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक और दोनों ही दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, इन दोनों को ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या राय देंगे, बने रहे स्टॉक में? बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक एक बेहतरीन उभरता हुआ बैंक है और जिस तरह की ग्रोथ पिछले 2-1 क्वार्टर में इन्होंने दिखाई है, जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री एक पोटेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑफ ग्रोथ लेवल्स ऑफ 30 to 35% ऑन अ कंपाउंडिंग लेवल। उसके बाद एक बात आ जाती है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना फंडामेंटल वाइज अब वैल्यूएशन वाइज रिच हो गया स्टॉक। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज स्टॉक काफ़ी रिच हो गया है, काफ़ी महंगा लगता है और दैट इज़ द रीज़न। अभी हमने देखा था कि करीब 5 से 1.5 महीने पहले 590-600 का भी भाव आरबीएल में देखा था। स्टॉक हैज़ करेक्टेड 10 to 15% फ्रॉम दोज काइंड ऑफ वैल्यूएशंस। बट आई थिंक अगर 1 से 1.5 साल के अगर हम पोटेंशियल की बात करें, स्टॉक में काफ़ी सीरियस पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल एंड stock people have been talking about it could be a potential multi-bagger stock in years to come. So I would suggest कि भी आप आरबीएल में बने रहिए, डजेंट मैटर, हो सकता है यहाँ से भी 10-20-30 रुपये स्टॉक करेक्ट हो जाए। जहाँ तक एडिशंस की बात है, आई थिंक एनी लेवल समवेयर बिटवीन 450 एंड से 480-490 काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी डिसेंट लेवल्स टू ऐड ऑन टू द स्टॉक। अगर वो लेवल्स नहीं आए तो आप अपनी पुरानी क्वांटिटी पे ही बने रहिए, बट इसको एक लंबी रेस का घोड़ा स्टॉक को मान के चलिए और मेरा अनुमान है कि ये स्टॉक आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और कर सकता है। तो बने रहने की सलाह है आरबीएल बैंक में। फिलहाल 531 का स्तर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं जीएसटी की। काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है और एक्सक्लूसिव बातचीत करी हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी अस्पकाडियो से। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को घबराने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, केंद्र और राज्य के अधिकारी जीएसटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अडिया ने कहा कि छोटे व्यापारियों पर कोई बड़ा कंप्लायंस का बोझ नहीं आएगा, लेकिन छोटे व्यापारियों को इनपुट क्रेडिट के बारे में समझना होगा। छोटे कारोबारी है, उनके लिए इस प्रणाली में कोई ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन है ही नहीं। इनफैक्ट एक ही चीज़ इनको समझना है कि अब उनके जो
हिसाब किताब है वो अगर एक एक्सेल सीट में रखेंगे, जो एक्सेल सीट हम देंगे उनको, जो हमारे GSTN के वेबसाइट पे से मिल जाएगी, उस शीट में अगर हर चीज़ का हिसाब रखेंगे तो फिर उनको उसी हिसाब को ऑटोमेटिक रिटर्न में परिवर्तित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा ज़्यादा कोई कंप्लायंस बर्डन छोटे कारोबारियों के ऊपर है ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये नई टैक्स प्रणाली है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगी, किस चीज़ के ऊपर मिलेगी, ये सब चीज़ समझ लेना व्यापारियों को ज़रूरी है। तो सरकार अपने हर तरह से जानकारियां भी दे रही है और साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया।